और फिरोजपुर गांव की धरती को राम राम। मैं जी मटिंडू गांव से हूँ, संजय पहलवान का भतीजा और कुलदीप पहलवान जी का छोटा बेटा। तो ये समस्या एक आप सब ने मेरा पाठ दी है, इसकी कुछ जड़ बता दो जी, कहाँ से शुरू हो रहा है और हम क्यों इतना हंगा लगा रहे हैं। हमारे खरखोदा में जी अनाज मंडी है, जो कि सारे गांव का अनाज थोड़े जमा हुआ है, उनके बिल कटते हैं जी। पिछले 1.5 साल से उसकी जीएसटी गोहाना दफ्तर में कटने लग रही है। पहले सोनीपत कटा करती, पर हुआ गोहाना कटता है। पिछले 2 साल से ये प्लानिंग चल रही है, पहले से ही जो डिसाइडेड हो रखा है कि गोहाना को हमने जिला बनाना। दूसरी है जी, अभी मंत्री जी आए थे गोहाना से, जो एमएलए हैं मंत्री जी खरखोदा आए थे, तो वो वहाँ के विधायक हैं, तो वो वहाँ से दिल्ली का रास्ता जोड़ना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वो उनके लिए प्रोग्रेस की बात है जी। और एक और बयान था, अब यो आईएमटी का जो फायदा है, यो खरखोदा में डबल विकास हो जाएगा। पर मैं आज उन तैयो बताना चाहूँ, अब डबल विकास हमारा पहले ही हो रहा है। हमारा दौरा आईएमटी मारुति कंपनी पहले ही आ चुकी है, अरिया रोड भी बना हुआ है, कहीं सैदपुर से रोड कनेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं अपना खर्चा कर रही है। इसका जो रेवेन्यू होगा वो सोनीपत डीसी ऑफिस में ना होगा जी। और सोनीपत पहले से ही बहुत ज्यादा डेवलप है एज कंपेयर टू गोहाना। आप यूनिवर्सिटियां की बात कर लो है, तो यह सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, अब इकट्ठे हो जाओ। जो आदमी घने आदमी से होंगे जिन नहीं बेरा भी ना होगा, क्यों नौकरी पर जा, कोई दूर जा, कोई दिल्ली जा, कोई यूपी जा है, सिर्फ यह चर्चा कर लो। आप जड़े बैठो, आपके घर आ जाओ, आपके पड़ोसी थे या जड़े भी जाओ, सिर्फ यह चर्चा जरूर कर लो। अब भाई जय यो काम हो गया तो नाश हो जाएगा, और सच में हो जाएगा जी। तो हाथ जोड़ के इस गांव में विनती है कि जितना भी सहयोग हो जरूर करियो, जितना भी सरपंच से जितने भी आपके मेंबर हैं, क्योंकि हमने उनके पावर चाहिए। लोग आके इकट्ठे हुए थे, कुछ ना हुआ, सिर्फ यो मैसेज जाएगा कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे। हमने आपके साइन भी चाहिए, हमने आपकी एकता भी चाहिएगी। हम किधर खरखोदा बुलाओगे तो खरखोदे इकट्ठे होकर न्यू भी बताना पड़ेगा, अब भाई हम इस चीज के खिलाफ हैं, हमने और कुछ नहीं चाहिए, हमने भाईचारा चाहिए। हम हमारे जो कागजा में उड़ जा देंगे जी, जो आपकी नौकरी आनी है नहीं वह उसमें उड़ जा देंगे। आप एड्रेस चेंज कराते रह जाओगे, अरे न जो करना होगा आड़े का जो रहे। अरे एक मैं छोटी और बताऊंगा कि यो भाई फोन ले रहा है हमारे गाँव का संदीप, ऐसी भाई है दाना जाती है। इसका एक प्लॉट एक पीछे में तैयार है मकान बनाने के करीब आदमी 1,38,000 की है। 45,000 रुपये की मेरे ख्याल में किस्त था पहले, 45 की सोनू इसकी किस्त ना आई पहली। तो इसके नाम में क्या होगा, नाम संदीप है, बाबू का नाम भगत सिंह था, कागजा आधार कार्ड में भगते लिख रखा था, अभी ने भगत्या के दिया था। तो यो आया है एक सीमा बैठे ब्लॉक में, उस समय दिखाया कि मेरा नाम है गड़बड़ हो रहा है, ठीक करो। ये बोले भाई सोनीपत जाना पड़ेगा एडीसी दफ्तर में, कमरा नंबर 9 था 7 में, कमरा नंबर 7 में, वो ठीक होगा। क्या चक्कर कटे भाई? 4 चक्कर काटेंगे पूरे। ये 4 चक्कर ये सोनीपत कटे हैं, इसके गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, ये 4 चक्कर है गवाने कटेंगे, फिर इसके नहीं सब कटेंगे, प्रभावित सब होंगे जी। लेकिन गरीब आदमी का 4 धक्के बदली लागेंगे। हमारे किसी दिन होगा जाएंगे, हर 1-2 जाना पड़ा सोनीपत, 1-2 गए हम, 1-2 बनिया हम लोग के बाद 20 बार फिर जाना पड़ा। ये कागज हो गए ठीक, जिले बदलेगा, फैमिली आईडी का राशन कार्ड का आधार कार्ड है, कागजात हमारा हमारे बड्डे गए, ये बैठे रहता और इतने बड़े बड़े ये कागज था मेरे ख्याल में, ये चले जाएंगे इतना कागज ठीक ना होगा, फिर हमारा नंबर आ जाएगा, फिर हमारा जाना का क्या मैं फिर गवाना बना के दूसरी जगह ले जाएंगे हम। तो सगाई गलती है जिसमें केवल एक कागजात देखो सुना मारता है, लेकिन दिक्कत तो मारना चाहिए ना भाई। पक्का हमारी दी बाप गाड़ पक्का चाले चले जाए, सरकार ने आपका जान भी शर्मा क्या जाए भाई नाश कर दिया महाराज है, उससे क्या हुआ? यह चीज़ है गाँव भी लिख के दे रहा है, सर्व समिति लिख के दे रहा है, हमारा आंगा ये हो गया। जब सड़क जोड़ने की बात आओगी तो मेरे भाई खड़े हैं, छोटे बड़े भाई, ये बड्डे था ना हमारी क्या रेस्ट है, जो मेहनत काम कर सका ना वो हमारी मेहनत है, अब करना ही है बड्डा में। तो आप भी बड़ा इस चीज़ में ध्यान दो, जागरूकता अपने आप में लिया, बड़का अपने बड़का जाने देख लो। बॉर्डर पर लगा अपना गाँव में फिरोजपुर मैं हमें 5 से मिलकर बल्कि नहीं मिल गई, फिर इन्हें 60 किलोमीटर दिया करना गया।
इसके बड़ी अगर हमारे गांव में फिरोजपुर नाड़ है गोवाड़ी में मिला दूँ सोक्सा में तहसीली पहले गोवाड़े थी। हाँ पूरा सोक्सा में 10 किलोमीटर पर चले तो गए हम। पर यह चीज़ सब लग रहा जी गलत हो रही है। इसी गलत न रोकना था ही खड़े हैं जी बालक आपके घूमा हाँ और इतना भरोसा क्या हाँ नहीं जानते थे। अगर आप खड़े होगे आप हमारा साथ दोगे तो खर को देना गंवाने में नहीं जान देंगे। पहले तो मेरी तरफ से छोटे बड़े सभी भाइयों को प्रणाम। जैसे राणा साहब ने बताया वैसे तो काफ़ी चर्चित मामला हो चुका है ये। थोड़ी सी सरकार की तरफ से या कुछ आदमियों की तरफ से रुकावट जरूर है जो प्रेस और मीडिया से भी और जानकारी बढ़ती, लेकिन हमें उससे कोई परवाह नहीं। हम हर भाइयों को छोटे बड़े भाइयों को ना पता हो तो उसको पता लग जाए। दूसरा, ये एक आदमी से ये काम नहीं होता, भाईचारे का छोटे बड़े का सभी का सहयोग मिलता है तो कोई काम होता है। अब जो सरकार ने गोहाने को जिला बनाने की जो योजना बनाई है हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। हमारे उन भाइयों को सुविधा नजदीक मिल जाती है, खुशी है। हमारे पड़ोसी है, गवांडी भाई है, रिश्तेदारी आती है, अपने सुख दुख भी होते हैं, लेकिन उनको सुविधा दे के हमें असुविधा में डाला जा रहा है। क्या उसको सुविधा देने के लिए खर्चा जो सरकार का आएगा हमारी असुविधा से रिकवर हो जाएगा? ये तो वो बात भी नहीं हो सकती कि काटता काट क्या दर्द हो है माँ दर्द हो है चितली अगली दे ले कड्डी का आपने ध्यान बदली कर दिया फिर काटेगा तो महसूस ना हो। हम इतने बेवकूफ कौन ही काटेगा तो कड्डी अगली दाब कर थारी बात में भूल जाएंगे। ये दर्द करेगी सरकार, ये सरकार की जांच बाकी है, फिर क्यों कर रही है ऐसा? अब साफे कह दूं सारा खेल एक अरविंद शर्मा करवा रहा है। वजह क्या है? अगर सरकार फिर भी सो के जागती है तो खर खोदे को जिला बना दो। हमारी पहली मांग तो ये, नहीं मानते तो हमें सोनीपत में छोड़ दो। गोहाना हमें किसी भी कीमत में किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। हमारे लिए विचारणीय विषय भी नहीं है। क्या मैं गलत तो नहीं कर रहे? पंचायत में कोई आप ये सरकार कोई आदमी मिला ऐसा जो गोहाने में खुश हो? नहीं ना। चलो माना सब आदमी काम नहीं छोड़ सकते, घरेलू हालात होते हैं, कोई जिम्मेदारियां होती है, कोई स्वास्थ्य आधार नहीं देता, कोई बात नहीं। हम जो 5, 20, 50 आदमी घूम रहे हैं उनको आप सहयोग दे दो। वो 5-50 नहीं 5,50,000 लाखों है वो, क्योंकि उनके साथ आप हो। तो इस उम्मीद के साथ आए हैं हम। हमारे गांव के माहौल को वहाँ की सोच के लोगों को जानते होते हैं। हमें चलने से पहले पता है कि फिरोजपुर बांगर से हमें बेहद दिलो जान से सहयोग मिलेगा और इसी उम्मीद के साथ हम आए हैं और आपसे अनुरोध करते सहयोग दो और ये कामयाबी होगी अगर एकजुटता रही, जोश के साथ होश रहा। तो किसी माँ ने दूध नहीं प्यारा क्या जो खरखोदा को गोहाने ले जाने की सोच सके। ले जाना तो बहुत दूर की बात होगी। इनके साथ मैं सुनर करता हूँ। नमस्कार। समिति आई है, ये भाई आए हैं तो काम तेनू पूछना है भाई लड़ाई में हमारी गेर शोक नहीं हो। पहली बात तो यार अब वही गोहाना नादान में और सोनीपत रहन में जो भाई राजी है वो उसका हाथ ठाक है, समर्थन करो बात का। अब हम गोहाने में नहीं जाएंगे तो जी प्रस्ताव शोर सम्मति से पास हो गया। दूसरा भाई को काम की तरफ से भी वो आश्वासन देना पड़ेगा। अब आई इस लड़ाई में संघर्ष समिति जयप्रकाश जी संघर्ष समिति गांव फिरोजपुर बांगर की जो भी जिम्मेदारी होगी हम उस पर खरे उतरेंगे। इस बात से जो सहमत है वो भी आठ समर्थन को बात का तो जी क्रोध करे आप लोगों के साथ। दूसरी बात है वो काम है